सच बोलूं, तुम्हें जो सबसे ज्यादा तोड़ता है ना, वो फेलियर नहीं होता। वो होता है ये डर कि कहीं ये प्रूव ना हो जाए कि तुम बस इतने ही हो। तुमने नोटिस किया है, जब कुछ मुश्किल आता है तो दिमाग सीधा सल्यूशन पे नहीं जाता, सीधा जज पे जाता है। मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में ही कमी है, ये मेरे लेवल का नहीं है। और यहीं, एग्जैक्ट यहीं, तुम अपने आप से हार जाते हो। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा पर्सनल फ्लॉ है, पर सच ये है, ये तुम्हारी सोच का डिजाइन है। मैं तुमसे कोई थ्योरी शेयर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूं जो तुम हर रोज जी रहे हो पर नाम नहीं दे पाए हो। सोचो, जब तुम छोटे थे, जब पहली बार तुम गिरे थे चलना सीखते हुए, क्या तुमने खुद को लूजर कहा था? क्या तुमने डिसाइड कर लिया था कि शायद वॉकिंग मेरे बस की बात नहीं? नहीं ना, तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, और किसी दिन तुम चलने लगे। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया ही नहीं था कि गिरना तुम्हारी औकात का प्रूफ है। फिर क्या बदला? सच ये है, तुम नहीं बदले, तुम्हारी सोच बदली। कहीं ना कहीं, किसी क्लासरूम में, किसी कंपैरिजन में, किसी एक कमेंट में तुम्हें ये सिखा दिया गया कि तुम या तो स्मार्ट हो या नहीं हो, या तो टैलेंटेड हो बस एवरेज। और उस दिन से हर चैलेंज तुम्हारे लिए सीखने का मौका नहीं रहा, एक टेस्ट बन गया। टेस्ट जिसमें फेल होने का मतलब सिर्फ फेल होना नहीं था, बल्कि तुम खुद फेल हो जाना था। इसीलिए जब कुछ डिफिकल्ट आता है, तुम पूरी जान लगाने से पहले ही पीछे हट जाते हो। इसीलिए जब मेहनत करनी पड़ती है, अंदर से आवाज आती है, अगर नेचुरली अच्छा होता तो इतनी मेहनत क्यों लगती? और तुम जानते हो सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? तुम्हें लगता है ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी रियलिटी, पर यह सिर्फ एक बिलीफ है, एक साइलेंट अजम्पशन जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को ड्राइव कर रही है। इसी जगह पर, इसी थॉट के बीच में एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जो ज्यादा लाउड नहीं है पर ज्यादा सच है। एक ऐसी सोच जिसमें फेलियर का मतलब मैं गलत हूं नहीं होता, बल्कि मैं सीख रहा हूं होता है। एक ऐसी दुनिया जहां एफर्ट तुम्हारी बेइज्जती नहीं, तुम्हारी ग्रोथ का सबूत होता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग चैलेंज देखकर अंदर से खिल उठते हैं, और कुछ लोग वही देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। डिफरेंस उनमें नहीं होता, डिफरेंस उनकी सोच में होता है। और ये बात मुझे पहली बार तब समझ आई जब मैंने एक छोटे से थॉट को अपने दिमाग में क्वाइटली घुसते देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के सन्नाटे में कोई सच याद आ जाता है। उस थॉट का नाम था माइंडसेट। और ये सिर्फ एक बुक का टाइटल नहीं है, ये वो लेंस है जिसके थ्रू तुम अपनी पूरी जिंदगी देख रहे हो। हब बुक का नाम मैं बस एक बार लूंगा, क्योंकि असली बात उस नाम से कहीं ज्यादा गहरी है। अगर तुम थोड़ा सा भी फील कर रहे हो कि ये तो मेरे साथ होता है, तो रुकना मत, क्योंकि अब जो समझ आने वाला है वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुम्हें रीफ्रेम करेगा। क्योंकि जब लेंस बदलता है ना, तो सीन सेम रहकर भी पूरी कहानी बदल जाती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुमसे पूछता है तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है, तो तुम कुछ ड्रामेटिक नहीं कहते, तुम कहते हो फेल हो जाना, लोग क्या कहेंगे, मैं प्रूव ना हो पाऊं। पर सच ये है, तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम मीनिंग से डरते हो जो तुम फेलियर को दे देते हो। तुम्हारे लिए फेलियर सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, वो वर्डिक्ट होता है, एक स्टैंप, एक फाइनल डिसीजन। बस यहीं तक था। और इसीलिए तुम सेफ रहना चूज करते हो। तुम वही काम करते हो जिसमें तुम ऑलरेडी थोड़े अच्छे हो। तुम वही बोलते हो जहां गलत होने का रिस्क कम हो। तुम वही सपने देखते हो जो थोड़े रियलिस्टिक लगें, ताकि टूटने का दर्द कम हो। लोग इसे मैच्योरिटी कहते हैं, पर अंदर से ये सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। सोचो, जब तुम किसी चीज में स्ट्रगल करते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? ये मेरे बस का नहीं, बाकी लोग नेचुरली बेटर हैं, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये सवाल लर्निंग के नहीं होते, ये सवाल आइडेंटिटी के होते हैं। और जब आइडेंटिटी डेंजर में होती है ना, तो दिमाग सीखने से पहले बचने लगता है। इसीलिए कुछ लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, इसीलिए कुछ लोग हेल्प मांगना वीकनेस समझते हैं, इसीलिए कुछ लोग पूरी कोशिश ही नहीं करते, ताकि कभी ये ना पता चले कि अगर पूरी कोशिश करता तो भी फेल होता। अब एक और तस्वीर इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो जब गिरता है तो खुद से ये नहीं पूछता मेरे साथ ही क्यों, वो पूछता है अब क्या ट्राई करूं।
जब उसे मेहनत करनी पड़ती है तो उसे शर्म नहीं आती, उसे लगता है अच्छा है, मतलब मैं ग्रो कर रहा हूं। उसके लिए स्ट्रगल एक इंसल्ट नहीं होती, स्ट्रगल एक सिग्नल होता है, सिग्नल कि तुम अपनी पुरानी लिमिट के बाहर आ गए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऐसे लोग भी फेल होते हैं, बुरी तरह से, पब्लिकली, रिपीटेडली, पर उनका फेलियर उन्हें चुप नहीं कराता, उनका फेलियर उन्हें क्यूरियस बना देता है। इस बार अलग क्या कर सकता हूं, इसमें से क्या समझ आया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सेम सिचुएशन, सेम पेन, पर बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। तुम समझ रहे हो ना, यहां टैलेंट की बात नहीं हो रही, आईक्यू की बात नहीं हो रही, लक की भी नहीं। बात सिर्फ इस चीज की हो रही है कि तुम अपने आप को स्टैटिक समझते हो या इवॉल्विंग। एक सोच कहती है मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, दूसरी कहती है मैं अभी जो हूं वो फाइनल वर्जन नहीं है। और ये छोटा सा डिफरेंस तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ रीराइट कर देता है। इसीलिए कुछ लोग क्रिटिसिज्म सुनकर टूट जाते हैं और कुछ लोग वही क्रिटिसिज्म यूज करके नेक्स्ट लेवल चली जाते हैं। तुमने भी फील किया होगा, कभी किसी ने सिर्फ एक लाइन बोल दी और तुमने पूरा दिन उसके बारे में सोचा, पर किसी और ने वही लाइन सुनी और अगले दिन बेटर हो गया। डिफरेंस उनमें नहीं था, डिफरेंस इस बात में था कि उन्होंने उस लाइन को अपने कौन हो का प्रूफ बनाया या अपने क्या बन सकते हो का हिंट। और जब तुम ये समझ लेते हो ना, तो तुम्हें एक और अनकंफर्टेबल सच दिखता है। तुम्हारी लाइफ में जो लोग तुम्हें नेचुरल बोलते आए हैं, शायद उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की, शायद उन्होंने तुम्हें रिस्क लेने से ही दूर कर दिया। पर इस सच का एक और साइड भी है, और वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल है। वो साइड ये पूछती है, तुम खुद अपने आप से कैसे बात करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता? और वहीं से ये कहानी और गहरी होने वाली है। क्योंकि सच तो ये है, दुनिया तुमसे जितना भी बोले, सबसे ज्यादा आवाज तुम खुद की ही होती है। रात को जब सब चुप हो जाते हैं, जब फोन स्क्रीन ऑफ होती है, जब कोई जज नहीं कर रहा होता, उस वक्त तुम खुद से क्या कहते हो? मैं क्यों ऐसा हूं? मैं क्यों पीछे रह जाता हूं? मुझसे ही क्यों नहीं होता? ये लाइंस किसी और ने नहीं सिखाई, ये तुमने खुद प्रैक्टिस की है, धीरे धीरे, सालों में। और तुम्हें लगता है ये सेल्फ अवेयरनेस है, पर अक्सर ये सिर्फ सेल्फ जजमेंट होता है। एक ऐसा जज जो बिना पूरा केस सुने फाइनल वर्डिक्ट सुना देता है। सोचो, जब तुम किसी और को देखते हो जो तुमसे बेटर कर रहा है, तुम क्या महसूस करते हो? इंस्पिरेशन या अंदर से एक हल्का सा चुभन? उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उसके लिए ईजी होगा। और बिना जाने तुम अपने दिमाग को एक और रीजन दे देते हो क्यों तुम वहां नहीं हो। पर अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो लोग तुम्हें एफर्टलेस लगते हैं, उन्होंने बस स्ट्रगल को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया। उन्होंने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि स्ट्रगल का मतलब मैं कमज़ोर हूं। उनके लिए स्ट्रगल का मतलब था मैं प्रोसेस में हूं। और यहीं पर एक डेंजरस इल्यूजन टूटने लगता है। इल्यूजन ये कि स्मार्ट लोग हमेशा स्मार्ट दिखते हैं, कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, कि जो आगे निकल जाते हैं उन्हें कभी डाउट नहीं होता। सच ये है, सब डाउट करते हैं, सब इनसिक्योर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डाउट को सिग्नल मानते हैं और कुछ लोग डाउट को सेंटेंस। तुम जानते हो सबसे साइलेंट ट्रेजेडी क्या होती है? वो लोग जो केपेबल होते हैं पर ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि अगर ट्राई किया और फेल हो गए तो उनका फेवरेट एक्सक्यूज भी छिन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता पर टाइम नहीं मिला, मैं चाहता तो कर लेता पर सिचुएशन सही नहीं थी। ये एक्सक्यूजेस नहीं होते, ये इमोशनल सेफ्टी नेट्स होते हैं। पर सेफ्टी के साथ ग्रोथ कभी नहीं आती। और धीरे धीरे तुम अपनी ही लाइफ के स्पेक्टेटर बन जाते हो, दूसरों को ग्रो करते देखते हो, दूसरों के रिस्क्स देखते हो और खुद से कहते हो मैं अलग हूं। पर सच ये है, तुम अलग नहीं हो, तुम बस रुक गए हो। इसीलिए जब कोई तुमसे कहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ, तो वो बात तुम्हें हॉलो लगती है, क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट जोन सोफा या बेड नहीं है। तुम्हारा कंफर्ट जोन वो कहानी है जो तुम खुद को रोज सुनाते हो, एक कहानी जिसमें तुम सेफ हो पर अधूरे हो। और यहीं से एक और लेयर ओपन होती है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी इसी सोच से शेप होते हैं। तुम या तो चाहते हो लोग तुम्हें परफेक्ट समझें, या फिर तुम उनसे इतना क्लोज ही नहीं जाते कि वो तुम्हारी फ्लॉज देख सकें। क्योंकि अगर किसी ने फ्लॉज देख लिए और फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट किया, तो तुम्हारा पुराना बिलीफ टूट जाएगा। बिलीफ ये कि प्यार सिर्फ तब मिलता है जब तुम इंप्रेसिव होते हो। और अगर ये बिलीफ टूटा तो तुम्हें नया तरीका सीखना पड़ेगा जीने का, सीखने का, गलत होने का।
इसीलिए ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये इंटीमेसी की भी कहानी है। तुम अपने आप के साथ कितने ऑनेस्ट हो सकते हो बिना खुद को रिजेक्ट किए। और जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो ना, तो एक और सच सामने आता है। तुम्हें चेंज से डर नहीं लगता, तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम चेंज हुए और फिर भी दुनिया ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो। इसी डर के बीच में एक और चॉइस छुप के बैठी होती है, और वही चॉइस तुम्हारी कहानी का डायरेक्शन बदलने वाली है। क्योंकि जब तुम उस डर को थोड़ा सा देख लेते हो ना, तो तुम्हें एक अजीब सी क्लैरिटी मिलती है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम एक्चुअली फेलियर से नहीं भाग रहे हो, तुम फाइनैलिटी से भाग रहे हो। इस थॉट से कि कहीं ये मोमेंट तुम्हारी कहानी का आखिरी वर्डिक्ट न बन जाए। इसीलिए तुम हर चीज को सेफ अटेम्प्ट बना देते हो। सेफ गोल्स, सेफ एफर्ट्स, सेफ इमोशंस, सेफ लाइफ। पर जिंदगी सेफ रहकर कभी एक्सपैंड नहीं होती, वो बस रिपीट होती है। सोचो, जब तुम किसी नए फेज में एंटर करते हो, नया कोर्स, नया काम, नया रिश्ता, तुम अंदर से क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि तुम ऑलरेडी अच्छे होंगे, कि तुम गलती नहीं करोगे, कि तुम कंफ्यूजन फील नहीं करोगे। और जब ये सब होता है तो तुम पैनिक कर जाते हो। शायद मैं गलत जगह आ गया, शायद ये मेरे लेवल का नहीं, शायद मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा था खुद को। पर सच ये है, ये फीलिंग्स फेलियर के साइंस नहीं होते, ये ग्रोथ के सिम्टम्स होते हैं। हर बार जब तुम जेन्युइनली कुछ नया सीखते हो, तुम टेम्पररीली वर्स फील करते हो, कंफ्यूज्ड, स्लो, क्लमजी। पर तुम्हें सिखाया गया है कि ये सब वीकनेसेस हैं, इसलिए तुम इन्हें हाइड करते हो, एक्सप्लेन करते हो, या फिर उनसे दूर भाग जाते हो। और फिर तुम कहते हो मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। पर शायद तुम इनकंसिस्टेंट नहीं हो, शायद तुम बस हर बार थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही वापस आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर एफर्ट दिख गया तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए तुम छुपकर मेहनत करते हो, इसलिए तुम रिजल्ट से पहले प्रोसेस को रिजेक्ट कर देते हो, इसलिए तुम सिर्फ तब ट्राई करते हो जब 100% श्योर हो। पर ग्रोथ कभी भी श्योर नहीं होती, ग्रोथ हमेशा ऑकवर्ड होती है। और जो लोग आगे बढ़ जाते हैं ना, वो इस ऑकवर्डनेस को पर्सनल नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि मुझ में ही कुछ गलत है, वो कहते हैं ये फेज ही ऐसा है। उनके लिए कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बाद में बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने अपने दिमाग को ये परमिशन दी होती है कि अभी मैं बिगिनर हूं। तुमने कब लास्ट टाइम खुद को ये बोलने दिया था, अभी मैं सीख रहा हूं, अभी मुझे टाइम लगेगा, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं? तुम शायद डरते हो कि अगर तुमने ये मान लिया तो दुनिया तुम्हें लाइटली ले लेगी। पर सच ये है, जब तुम खुद को स्पेस देते हो ना, तभी तुम ग्रो कर पाते हो। इसीलिए जो लोग जेन्युइनली इवॉल्व करते हैं, वो वैलिडेशन के लिए नहीं जीते, वो प्रोसेस के लिए जीते हैं। वो कंपैरिजन को कंपास नहीं बनाते, वो क्यूरियोसिटी को बनाते हैं। और आयरॉनिकली वही लोग आगे चलकर कंपैरिजन का सब्जेक्ट बन जाते हैं। पर अब एक लास्ट लेयर बाकी है, सबसे साइलेंट, सबसे गहरी। ये सिर्फ तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी लर्निंग, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। ये बात है तुम अपनी जिंदगी को स्टैटिक समझकर जीना चाहते हो या इवॉल्विंग समझकर। क्योंकि जब तुम ये चूज कर लेते हो कि तुम बन रहे हो, ना कि बस हो, तो एक और चीज बदल जाती है। तुम अपनी कहानी का एंड अभी लिखना बंद कर देते हो, और वहीं से आखिर का हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि जब तुम अपनी कहानी का एंड अभी लिखना बंद कर देते हो ना, तो जिंदगी पहली बार सांस लेने लगती है। तुम्हें सडनली ये रियलाइज होता है कि तुम लेट नहीं हो, तुम स्लो नहीं हो, तुम ब्रोकन भी नहीं हो, तुम बस प्रोसेस में हो। और प्रोसेस मैसी होता है, कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी लोनली भी। पर प्रोसेस ही वो जगह है जहां तुम वाकई बनते हो। इसीलिए जो लोग सच में ग्रो करते हैं, वो अपनी पहली वर्जन से इमोशनली चिपके नहीं रहते। वो ये प्रूव करने में बिजी नहीं होते कि मैं हमेशा ऐसा ही था। वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं हर साल थोड़ा अलग हूं। और ये एक्सेप्टेंस वीक नहीं बनाता, ये फ्री बनाता है। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार किसी चीज में बुरे थे, लिखना, बोलना, समझना, प्यार करना। आज जो चीज तुम नेचुरली कर लेते हो, कभी उसमें भी तुम ऑकवर्ड थे। पर तुमने तब अपने आप को जज नहीं किया, तुमने टाइम दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम ग्रो नहीं कर सकते, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को अलाउ नहीं करते ग्रो करने के लिए। तुम हर मोमेंट को फाइनल टेस्ट बना देते हो, हर मिस्टेक को फाइनल लेबल, और फिर खुद से कहते हो मैं ऐसा ही हूं। पर शायद तुम ऐसा नहीं हो। शायद तुम बस अभी ये वर्जन हो,
और इस रियलाइजेशन के साथ एक बहुत हल्का सा शिफ्ट होता है। तुम फेलियर को देखते हो पर तुम खुद को नहीं तोड़ते। तुम फीडबैक सुनते हो पर अपनी वर्थ पे अटैक नहीं करते। तुम एफर्ट करते हो और शर्मिंदा नहीं होते। तुम बिगिनर होने से भागना बंद कर देते हो। और यही वो मोमेंट होता है जहां लर्निंग वापस फन बन जाती है, जहां क्यूरियोसिटी प्रेशर को रिप्लेस कर देती है, जहां तुम खुद के साथ थोड़ा ज्यादा काइंड हो जाते हो। तुम्हारी लाइफ सडनली परफेक्ट नहीं होती, पर तुम्हारा रिलेशनशिप अपने आप से बेटर हो जाता है। और जब वो बेटर होता है ना, तो बाकी चीजें धीरे धीरे फॉलो करती हैं। इसीलिए कहानी किसी मिरेकल पे खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक क्वाइट अंडरस्टैंडिंग पे खत्म होती है कि तुम अभी इनकम्प्लीट हो और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अगर ये सफर तुम्हारे अंदर कहीं रेजोनेट हुआ, अगर तुमने खुद को इन लाइंस के बीच पहचाना, तो शायद तुम ऑलरेडी चेंज के बीच में हो। मैं इस जगह को हब बुक के नाम से जानता हूं, पर असल में ये एक कॉन्वर्सेशन है जो तुम और तुम्हारी सोच के बीच चल रही है। अगर तुम चाहते हो कि ये कॉन्वर्सेशन रुक ना जाए, तो क्वाइटली साथ बने रहना। नो प्रेशर, नो नॉइज, बस कनेक्शन। और अब कुछ मत करो, बस थोड़ा सा चुप रहो और नोटिस करो तुम खुद को थोड़ा अलग फील कर रहे हो।